हेलो एवरीवन, डिवाइन टारot 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड टॉपिक आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स हैं इस समय पर वो क्या है हम यहाँ देखेंगे। इसके साथ ही साथ में अगर आपकी कोई भी पर्सनल रीडिंग है, आपको करवानी है किसी भी क्वेश्चन की, तो डिवाइन टारot 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आप कहीं भी मुझसे कनेक्ट करके रीडिंग करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट है 100 रुपये से, और 100 रुपये से लेके आप डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। डिफरेंट टाइप की रीडिंग्स हैं। और इसके अलावा अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो पैकेजेस में भी रीडिंग आप ले सकते हैं, जिसमें कुछ रीडिंग आपको फ्री मिल जाएगी। तो फिलहाल तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके पर्सन की डीप थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, वो इस समय पर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपको रहना है पॉजिटिव, अपने पर्सन के बारे में सोचना है। चलिए अब हम यहाँ पर रीडिंग निकालते हैं। सो डिवाइन एंजल्स एंड यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके मन में क्या चल रहा है, उनके पर्सन के मन में उनके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर है द वर्ल्ड, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर है एम्प्रेस, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, द मून एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ जो आपके पर्सन की राशियाँ हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये पर्सन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जामनी। इसके अलावा ये पर्सन हो सकते हैं टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड अवेकनिंग का कार्ड है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनकी जो डीप थॉट है वो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपकी तरफ आने के लिए सोच रहे हैं, या यहाँ पर उनको कुछ क्लियर थॉट नहीं मिल पा रही है। उनकी जो थॉट है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो उनकी तरफ से क्लियर नहीं हो पा रही हैं। सो क्या उन्हें एक्शन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, इसको लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, या वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। उन्हें मालूम है कि इस समय पर उनके एक्शंस की वजह से जो कि आपकी तरफ नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपकी तरफ उनका जो रुझान है वो इस तरीके का है जिसको लेकर के आप दुखी फील कर रहे होंगे, सैड फील कर रहे होंगे। लेकिन उन्हें ये लग रहा है कि आप फिर भी बहुत ज़्यादा समझदार हो, उनकी सिचुएशन को समझने में आप सबसे ज़्यादा एक ऐसे इंसान की तरफ वो देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, जो उसकी परिस्थिति को समझ सकता है। वो आपको इस तरह से देखते हैं। इसके अलावा यहाँ उनकी जो परिस्थितियाँ हैं वो कुछ ऐसी हैं कि वो आपसे पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ में कुछ कमियों को लेकर के दिख रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं उनकी लाइफ में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ को नेग्लेक्ट या नेगेटिव बना रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो बहुत सारी ऐसा नहीं है कि वो आपके बगैर दुखी हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट में, बिल्कुल भी ऐसा मत समझिएगा। ठीक है, क्योंकि उनकी लाइफ में यहाँ पर ये ज़रूर है कि उनका कनेक्शन आपसे कम है या दूरी बनी हुई है किसी काम के लिए, किसी काम की वजह से, लेकिन वो अपनी लाइफ में खुश हैं। वो अपनी लाइफ में ये है, उन्हें ये लगता है कि आप मतलब उनके साथ हो, लॉयल हो, आपके प्रति आपकी जो भावनाएं हैं उनके प्रति वो बिल्कुल सच्ची हैं। तो ये सोच करके वो खुश हैं। प्लस वो अपनी लाइफ में जो भी इंटरटेनमेंट है, जो भी उनके लाइफ में जो भी इंजॉयमेंट है, वो कहीं से कहीं तक कम नज़र नहीं आ रहा है। वो पूरी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। चीज़ें अपने काम पर भी फोकस है, अपने मनोरंजन के जो साधन हैं, जो भी वेब सीरीज़ या कुछ भी इस तरह की चीज़ें देखते होंगे अगर, वो सब चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत कमियां हैं, बट इंटरटेनमेंट के स्तर पे ये कुछ खालीपन महसूस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इनको लग रहा है कि एक लास्ट टाइम इनके पास एक
चांस है। ये कोई ऐसा काम करने वाले हैं जिसके लिए इनके पास ज़्यादा बार जो अटेम्प्ट जो है इनको बार बार नहीं मिलेंगे। तो इनके पास ये एक लास्ट अटेम्प्ट है और ये इसके लिए टाइम देना चाह रहे हैं। और इसकी वजह से ये जो पर्सन है फोकस है इनका पूरा पूरा अपने उस काम के ऊपर। वो चाहे किसी भी चीज़ को लेकर के होगा, एग्ज़ाम्स को लेकर के हो सकता है, इनके किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम है जिसका लास्ट अटेम्प्ट है जो इन्हें देना है, या इनके जॉब से रिलेटेड कोई ऐसा काम है जो प्रोजेक्ट है इन्हें कंप्लीट करना है, कुछ भी इस तरह की कोई चीज़ है जो मतलब लास्ट है उनके लिए और इन्हें करना ही है। इस समय पर इनके मन में जो आपके प्रति प्यार की भावनाएं, आप जो इनकी तरफ प्यार उड़ेल रहे थे, वो उसको इग्नोर कर रहे हैं, वो उसको नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। एंड यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही है कि वो ये जान रहे हैं कि आप इस समय पेन में हो, तकलीफ़ में हो, लेकिन वो उस पेन और तकलीफ़ को नोटिस नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर वो ऐसा करेंगे वो उनको वीक बनाएगी, और इस समय पर वो वीक नहीं बनना चाह रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर देख लीजिए। हालांकि उनके मन में आपके लिए प्यार वैसा ही है, प्यार किंग ऑफ कप्स है, आपके लिए प्यार वैसा ही है, और वो जानते हैं कि आप बहुत जैसे आप थे उनके लिए वैसे ही आज भी हो। बस हाँ, कुछ चीज़ों की वजह से दूरियां ज़रूर आ गई हैं, ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ, और जो आप हैं वो थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हो और शायद गुस्से में भी हो। बट ये क्या है, इनको मालूम है कि ये अभी एक्शन नहीं ले पाएंगे। सो क्या है, एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो काफ़ी कुल मिला के जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि जैसे हम किसी इंसान को जानते कि ये मेरा है, ये कहीं नहीं जाएगा, बट हाँ मुझे कुछ और करना है, वो इम्पोर्टेंट है लाइफ में। सो वो उस तरह से फोकस अपना वहीं बनाए हुए हैं। इस समय आपको पैम्पर नहीं कर रहे हैं, इस समय उनका ध्यान आप पर नहीं जा रहा है। दुखी वो है नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है आप उनके ही हो, कहीं जाओगे नहीं। दूसरी बात, वो अपने उस काम पर फोकस करना चाहते हैं। सो इस तरीके से आप समझ के इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। यहाँ पर दूसरा है 7 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, द हर्मिट का कार्ड, द स्टार का कार्ड एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ये सारी भावनाएं आपकी आई हैं यहाँ पर। आपकी डीप फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है, ये सब आपकी नज़र से है। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉर्ड। ये भावनाएं सारी आपकी आ गई हैं यहाँ पर। इस डेक में जितनी भी है ये दिखा रही है कि आपको है ना, आप बिल्कुल इन्हीं के बारे में सोचते हो, पूरे समय आपके दिमाग में ये चलते रहते हैं। आप इनसे नाराज़ हैं, काफ़ी नाराज़ हैं, और आप जानते हैं इनकी सिचुएशन, लेकिन आपको नाराज़गी है द वे ही और शी इज़ ट्रीटिंग यू। आपको जिस तरह से इन्होंने ट्रीट किया है उसकी वजह से आप नाराज़ हैं। आप इनसे बात करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है, ऐसा दिख रहा है। आप इन्हें कैसे देख रहे हो कि ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। बस ये ऐसा नहीं है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं। आप इनकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को देख रहे हो, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को देख रहे हो, और आप देख रहे हो कि ये बहुत ऑनलाइन है, या जितना भी समय ऑनलाइन रहते हैं ये काफ़ी कुछ कर रहे हैं, अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, या वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा कि बहुत सारे लोगों को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। मतलब आप देख रहे हो कि बहुत एक्टिविटी इनकी बढ़ी हुई है। आप इन पर नज़र रखे हुए हो, ठीक है, और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप बहुत धैर्य बनाए हुए हो। द हर्मिट का कार्ड है, आप बहुत धैर्य बना के चल रहे हो, बहुत ज़्यादा एक समझा और सुलझा हुआ और समझदार इंसान बन के रह रहे हो। आपको गुस्सा ज़रूर आ रहा है, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं किस पर गुस्सा दिखाऊं, उस इंसान पर जो मुझे सुन ही नहीं रहा है, उस इंसान पर जो मुझे देख ही नहीं रहा है, मुझे उस इंसान से कोई मतलब कुछ भी कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो मेरे बारे में जानना ही नहीं चाह रहा। तो ऐसे इंसान से मैं गुस्सा दिखा के करूँ तो करूँ क्या। तो वो सिचुएशन आपकी चल रही है, लेकिन आपका मन है कि ये आपका ये विश है कि आप चाहते हैं ये इंसान आपको मिस करे, या आपके बारे में सोचे, या आपके बारे में बात करे, या आपसे बात करे, ऐसा दिख रहा है। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप ये जानते हो कि अगर आप इनसे आर्ग्यू करोगे, बात करोगे, तो ये अपने हिसाब से बात करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, और आपको कहीं ना कहीं बुद्धू बना देंगे, या अपनी बातों से भटका देंगे, बहका देंगे। सो कहीं ना कहीं आप अपने आप को, इनके आंखों में आपको लग रहा है कि मेरी जो वैल्यू है वो कहीं निम्न स्तर की हो गई है, मतलब जो 100 पर थी वो 10 पर आ गई है, आपको ऐसा फील हो रहा है। हालांकि ख़त्म नहीं हुई वैल्यू, आपको ये भी मालूम है, बट आप अपने स्तर को बहुत निचला स्तर पर देख रहे हैं, और जिसकी वजह से आपको काफ़ी दुख पहुँच रहा है। आप काफ़ी दुखी हैं, इस चीज़ को यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। चलिए एक डेक से और हम कार्ड निकालते हैं, इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे।
आपके लिए। भले ही कुछ भी हो, फिर भी इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं आपके लिए विद इन नेक्स्ट 10 डेज, हम वो देख लेते हैं कि इनके अगले कदम 10 दिनों में क्या हो सकते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे। इस बीच अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपका थोड़ा सा हेल्प जो होती है मुझे बहुत अच्छी लगती है। सब्सक्राइब आप लोग जिस तरह से करते हैं। चलिए उनके नेक्स्ट एक्शन के तौर पे द स्टार, आई होप की कार्ड आपको दिखाई दे। द टावर, द व्हील, एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। अगेन एक बार फिर से आया है 9 ऑफ कप्स। इसको मैं ऐसे रख दूँ थोड़ा सा, दिख रहा होगा मुझे लगता है आप लोगों को। ओके, एंड यहाँ आप देख सकते हैं प्रिंसेस ऑफ कप्स हैं, 4 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ सॉर्ड्स हैं एंड 4 ऑफ पेंटिकल है। इनके नेक्स्ट एक्शन में भी ये अपनी पूरी योजनाएं आपको नहीं बताने वाले हैं। आप सोचेंगे कि मुझे पूरी योजनाएं बताएं, तो वो नहीं बताएंगे। कोई भी ज़्यादा बड़ा एक्शन आपकी तरफ लेते हुए वो नज़र नहीं आएंगे आपको। आप देखेंगे कि कोई एक्शन ले रहे हों, इनिशिएट ले रहे हों खुद से, वो नहीं होगा। बट हाँ, वो जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और ये प्यार आपके मन में आप भी फील करेंगे, क्योंकि आप इस इंसान को नफरत नहीं देख पाते हैं, आप इस इंसान को चाह के भी इग्नोर नहीं कर पाते हैं, आप इस इंसान को चाह के भी नफरत नहीं दे पाते, ये बात इनको पता है। तो इनके एक्शंस भी आपकी तरफ यही होंगे कि ये आपकी तरफ जब भी आएंगे, थोड़े भी समय के लिए आएंगे, आप इन्हें प्यार ही देंगे। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ इनकी खुद की एक विश है, अपने लाइफ को लेकर के काफ़ी कुछ है। तो ये हो सकता है आपको ये कहने की कोशिश करें कि देखो मेरी लाइफ में कुछ है, कोई विश है मेरी, वो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि वो कंप्लीट हो और उसी पर मेरा फोकस है। यहाँ पर ये इन्होंने अपनी लाइफ में अभी फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल दिया है, अपनी लाइफ से बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया है या कम कर दिया है। उसमें आपसे बातचीत करना भी एक है शामिल। लेकिन फिर भी आने वाले 10 डेज़ में कुछ चीज़ें बदल सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि ये पर्सन थोड़ा सा आपकी तरफ आए, बात करें। इस चीज़ के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके लिए प्यार बढ़ा हुआ है, ये कभी ख़त्म नहीं हुआ था, ये आपको वो हमेशा बोलते रहेंगे। आपसे वो यही कहेंगे कि आप रिलैक्स रहें और संयमित रहें, क्योंकि जो भी कुछ है अच्छा ही होगा, इसलिए रिलैक्स होकर रहने की ज़रूरत है, इनका साथ देने की ज़रूरत है। और क्योंकि आपकी बात जानते हैं तो मौन रूप से ही आप इनका साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये है आपके पर्सन की रीडिंग, उनकी डीप फीलिंग आपके लिए और आपकी भी कुछ फीलिंग्स यहाँ पर। आई होप आपको पसंद आई हो रीडिंग पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट पर कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट है 100 रुपये से, मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं आप। और पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो उसमें आपको कुछ रीडिंग फ्री भी मिल जाएंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।